एक तरफ था जोरो, एक स्वॉर्ड्समैन जिसका सिर्फ एक ही सपना था, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना। और दूसरी तरफ था किंग दी वाइल्डफायर, एक ऐसा वॉरियर जो काइडो जैसे योंको का राइट हैंड था। ये क्लैश सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक सवाल था, क्या जोरो योंको लेवल ओपोनेंट्स को हराने के लायक हो चुका है? आज हम करेंगे फुल ब्रेकडाउन ऑफ जोरो वर्सेस किंग, पावर्स, हाकी, टर्निंग पॉइंट्स और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट जब जोरो ने कहा आई नीड टू डिफीट हिम अदरवाइज आई कांट प्रोटेक्ट एनीवन। किंग दी वाइल्डफायर लुनारियंस, एक ऐसी रेस जिनकी बॉडी से आग निकलती है, जिन्हें रेड लाइन के गॉड्स कहा जाता था। उनकी स्किन डार्क होती है, पीठ से विंग्स निकलते हैं और सबसे खास बात उनकी अनब्रेकेबल बॉडी। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हें खत्म करना जरूरी समझा। जब उनकी पीठ पर फ्लेम जल रही होती है तो उन्हें चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन होता है। फ्लेम बंद होती है तो स्पीड अल्ट्रा लेवल पर चली जाती है। और फिर आता है एक नाम, किंग, जिसका असली नाम था अल्बर। अल्बर एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। वेगापंक और गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक दिन उस फैसिलिटी में एक और प्रिजनर लाया गया जिसका नाम था काइडो। काइडो ने फैसिलिटी ही तोड़ दी और अल्बर को भी फ्री करा दिया। तब काइडो ने उससे एक सवाल पूछा, मुझे लगता है मैं जॉय बॉय बन सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और उस दिन से अल्बर बना किंग दी वाइल्डफायर, किंग्स पावर्स एंड डेविल फ्रूट। किंग के पास है रियो रियो नोमी मॉडल ट्रेनोडोन, एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट। तो किंग को इस डेविल फ्रूट की वजह से मिलती है हाई स्पीड फ्लाइट, स्पिनिंग एरियल अटैक्स, जायंट बीक अटैक्स, डायनासोर लेवल स्ट्रेंथ। और जब ये फ्रूट कंबाइन होता है उसके लुनारियन ब्लड से तो वो बन जाता है एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर। और उसके पास है फ्लेम बेस्ड अटैक्स, ब्लेड लाइक फायर स्ट्राइक्स और एक रीजनरेटिव बॉडी जो फाइट में उसे कंटिन्यूअसली हील करती है। बट देन केम जोरो विथ वन गोल, टू कट थ्रू एवरीथिंग। जोरोस स्ट्रगल। फाइट के शुरुआती फेज में जोरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि किंग के अटैक्स कैसे काम करते हैं। कभी वो फास्ट होता, कभी इनविंसिबल और कभी पूरा काइडो लेवल का डैमेज देता। जोरो के स्लेशेस फेल हो रहे थे, यहाँ तक कि उसका स्टेमिना टूट रहा था। और सबसे बड़ी बात, जोरो कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किंग के फ्लेम मोड का क्या लॉजिक है। और तब आई वो मोमेंट जब जोरो को याद आया मिहोक का एक डायलॉग। उसने रियलाइज किया एन्मा को कंट्रोल करने के लिए उसे एडवांस आर्मामेंट हाकी का इस्तेमाल करना। और फिर जोरो किंग के फ्लेम मोड का पैटर्न समझ गया। जब फ्लेम बैक पे होती है तो डिफेंस ज्यादा और जब फ्लेम ऑफ होती है तो स्पीड ज्यादा। ये जोरो की ग्रोथ थी, बैटल के बीच में इवॉल्व होने वाला एक वॉरियर। फिर शुरू हुआ फाइनल बैटल। जोरो ने अपने हाकी को कंट्रोल करना शुरू किया, एन्मा ने उसका पूरा स्ट्रेंथ खींचना शुरू किया। और तब जोरो ने कहा इफ दिस स्वॉर्ड इज टेस्टिंग मी आई विल मेक इट माइन। फिर 3 स्वॉर्ड स्टाइल फुल पावर में एक्टिवेट हुआ। उसने किंग के विंग्स तक को काट दिया, जो कि एक लुनारियन के लिए इंसल्टिंग डिफीट थी। किंग ने अपना अल्टीमेट फायर स्पीड अटैक किया, लेकिन जोरो ने रेडी किया अपना ड्रैगन स्टाइल स्लैश। एंड इन दैट फाइनल मोमेंट एक ही स्लैश में किंग के मास्क से लेके उसका विल तक सब कुछ टूट गया। व्हाट दिस फाइट मीन, ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये जोरो का इनर टेस्ट था। उसने एक कमांडर को नहीं, एक योंको लेवल थ्रेट को हराया, एन्मा को मास्टर किया जो गोल्डी रॉजर के राइट हैंड ओडिन की स्वॉर्ड थी। ये प्रूफ था कि जोरो अब योंको क्रू का वर्दी वाइस कैप्टन बन चुका है। जोरो ने सिर्फ किंग को नहीं हराया, उसने अपने अंदर के डाउट, कंफ्यूजन और लिमिट्स को भी कट किया है। अगर लुफी पायरेट किंग बनने जा रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक एम्परर लेवल स्वॉर्ड्समैन चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि रोरोनोवा जोरो ही है। अगर तुम्हें लगता है कि जोरो अब एम्परर किलर बन चुका है तो कमेंट्स में लिखना जोरो द किंग स्लेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।